बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मावा सैंडविच की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने 125 ग्राम यानी कि आधा पाव मैंने खोया लिया है। फ्रेश खोया होना चाहिए। खोए की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, तो आपको वो इजीली मिल जाएगी। 1 चाय का चम्मच पिस्ता है, बारीक जो है वो चॉप कर लिया है, और 1 चाय का चम्मच बादाम है, और 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची पाउडर है, और थोड़ा सा हमें मतलब 2 खाने के चम्मच के करीब हमें हनी चाहिए होगा। ब्रेड स्लाइस है, हमने 4 अदद लिए हैं। हनी को हम प्लेट में निकाल लेते हैं या किसी प्याली में निकाल लें, ताकि वो ब्रेड स्लाइस को इजीली लग जाए। खोए में बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर डाल दें और इसको मिक्स करें। जो हनी हमने निकाला था ये ब्रेड स्लाइस पर लगा दें आपने। अच्छा, इस चम्मच को भी लगा हुआ, इसलिए हम इसको पहले साफ कर लेते हैं और फिर नाइफ से हमने इसको प्रॉपर लगा लेना है। किनारे छोड़ दीजिएगा। बहुत इजी रेसिपी है, बच्चों को बना के भी दे सकते हैं और मज़े की भी बहुत लगती है ये। बस इतना इतना 2 को लगाना है, 2 को मत, 4 को लगा लो, उसमें ज़्यादा मीठा हो जाएगा फिर। अच्छा, आपकी मर्जी, आप 2 को लगाएं या ब्रेड स्लाइस के, या 4 को लगा दें, आपकी मर्जी है। तो हम 4 को ही लगा लेते हैं, ठीक है? है ना, हल्का हल्का 4 में लग जाए। चले ठीक है, फिर 4 को लग जाता है। चले अब हम जो है वो जो मावा तैयार किया था वो इसमें जितना रिक्वायर्ड हो उतना रखिएगा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो सैंडविच मेकर में वो ज़्यादा ही दब जाएगा। इस तरह करके किनारों किनारों पे मत रखिएगा, क्योंकि किनारे जो है ना वो दब के बाहर भी आ सकता है। देखें, ये हमने रखा खोया, और इसके ऊपर जो ये हनी वाला है सैंडविच, ये रख देना है इस तरह करके। ये तो हो गया था एक तैयार, दूसरा भी इसी तरह तैयार कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है, सैंडविच मेकर में ये दोनों ब्रेड स्लाइस रखने हैं और इसको बराबर करके बंद कर दें। जब ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी ना, अभी ये बंद हो जाएगी रेड वाली, तो इसका मतलब है तैयार है। हम उतना वेट करते हैं। ये देखिए तैयार हो गया सैंडविच। अब इसको निकाल लेते हैं आराम से। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो सैंडविच तैयार है। बच्चों को तो आप आराम से दे सकते हैं, लंच बॉक्स में दे दें या वैसे ही आप चाय के साथ खाएं शाम को। ये देखें, अभी मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। ये देखें इतना ज़बरदस्त है, यकीन करें इसमें मिठास भी पूरी प्रॉपर नॉर्मल है, जिस तरह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मीठा भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, और खोया भी आपको पता है कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से। इसको चाय के साथ बना के खाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनी है। ये वाला तो मैंने खा के देखा है, बहुत मज़े का बना है। तो आपने ट्राई करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं लेसन 4 ब्रेड स्लाइस थे, उन्होंने मैं हनी लगाता सी। हनी तो नहीं मर्जी है, ज़्यादा लगाओ कम लगाओ। मैं तो नॉर्मल जिन्ना 2 खाने के चम्मच करीब लगा लिया सी, तो 4 ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੋਇਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਦਾਮ, ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਮੇਕਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਡ ਸਲਾਈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲਗਾ ਕੇ। तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर सैंडविच मेकर नहीं है तो बनाओ, ट्राई करो। तो रेसिपी कैसी लगी मैंने अपने कमेंट से जरूर दस देना। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।